बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको देगी ख़ोरमा बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स लगभग वही हैं जो हम आम क़ोरमे में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका जो तरीक़ाकार है वो मुख्तलिफ़ है थोड़ा सा, और कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए मेरे पास है 1.5 किलो गोश्त बीफ का, और ये हड्डी वाला गोश्त है। हड्डी वाला गोश्त ये अगर आप बिरयानी और क़ोरमे में इस्तेमाल करेंगी तो उसका ज़ायक़ा बहुत अच्छा आता है। तो इसके लिए मैंने ली थी 500 ग्राम प्याज, इसे गोल्डन कर लिया घी में। 500 ग्राम घी यानी आधा किलो घी में ही इसे गोल्डन कर लिया है और घी अलग से निकाल के रख दिया है। बाकी मसाले जात में मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले वो मसाला जात बताऊंगी जो गोश्त को गलाने के टाइम पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्याज भी एक तरफ रख देते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है, गोश्त गलाने के लिए हमें ज़रूरत है ½ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून नमक है, या आप हस्बे ज़ायक़ा भी ले सकते हैं, 2 से 3 तेज़पात, 7 से 8 लौंग, 7 से 8 लौंग और 7 से 8 ही दाने ये काली मिर्चों के हैं, और 7 से 8 छोटी इलायची, और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये भर के लीजिएगा टेबल स्पून। अब हम चलते हैं गोश्त गलाने की प्रोसेस की तरफ। जिस घी में हमने प्याज लाल की थी उसको हमने निकाल लिया है और बस थोड़ा सा ½ कप के बराबर उसमें छोड़ दिया है, और स्लो फ्लेम के ऊपर इसे रखा है। इसमें तेज़पात शामिल किया है, लौंग और काली मिर्चें, ये 7 से 8 काली मिर्चें, 7 से 8 लौंग और 8 से 9 छोटी इलायची, ये शामिल कर देंगे हम इसके अंदर। और धनिया पाउडर ये इसमें शामिल कर दें, क्योंकि ये धनिया पाउडर अगर कच्चा रह जाए धनिया तो फिर ये खुशबू सारी ख़राब हो जाती है क़ोरमे की। धनिया पाउडर हमने शामिल किया, अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी इसी में जाएगा इस वक्त, और इसे हम भूनेंगे मीडियम फ्लेम करके 2 से 3 मिनट। अदरक लहसुन के साथ धनिया को बहुत अच्छी तरह भून लिए 2 मिनट। इससे ये फ़ायदा होता है कि धनिया कच्चापन दूर हो जाता है। अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम गोश्त हम इसमें शामिल कर देंगे। तमाम गोश्त शामिल कर दिया है। अब इसमें आपको जितना भी आपको टोटल नमक डालना है वो इसी वक्त डालना है। नमक शामिल कर देंगे, और हल्दी बहुत थोड़ी सी जाएगी, ½ टी स्पून के बराबर। अब गोश्त को भून लेंगे यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए, इसका गुलाबीपन ख़त्म हो जाए। बस भून के इसमें 2 गिलास पानी छोड़ेंगे हम, और फिर इसको स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। उस वक्त तक इसे पकाएंगे जब तक कि टेंडर हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि इसका टेंडर होगा, और पानी भी हमें उस वक्त इसका खुश्क चाहिए। तो पहले 1 गिलास पानी डालिए। अगर गोश्त आपका ऐसा है कि वो जल्दी गल जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं गलता तो नीम गर्म पानी करके उसमें इजाफ़ा कर दीजिए। इसे 2 मिनट भूनेंगे। गोश्त को 2 मिनट अच्छी तरह भून लिया है और इसका गुलाबी बना ख़त्म हो गया है। ये देखें, सारा गोश्त अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसमें 1 गिलास पहले पानी डालूँगी और इसको स्लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। जब ये टेंडर हो जाएगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ टेंडर तो 1 गिलास और पानी फिर मैं शामिल करूँगी। अभी पहले इसमें 1 गिलास पानी शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे स्लो फ्लेम के ऊपर कवर करके छोड़ देंगे टेंडर होने तक। गोश्त हमने टेंडर होने के लिए रख दिया है। अब क़ोरमे में मज़ीद कौन से मसाले हम गोश्त टेंडर होने के बाद शामिल करेंगे
और मैं आपको बता दूं 10 से 15 छोटी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 7 से 8 लौंग, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, एक छाले के दाने के बराबर जायफल और आधा फूल जावित्री का, 1.5 इंच का एक टुकड़ा, इसे मैंने जूलियन कट कर लिया है अदरक का, यह हमें चाहिए। और देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च आप इसे कह लें, ये 1 टेबल स्पून चाहिए। सूरख मिर्च पाउडर चाहिए 1.5 टेबल स्पून। इसमें तेज़ी नहीं होती, इसमें सिर्फ कलर अच्छा आता है इससे। बाकी जो स्पाइस है वो टोटल ये है 1.5 टेबल स्पून ही डालेंगे हम। और प्याज मैंने आपको बताई थी, ये गोल्डन करके रखी है घी में, थोड़ा सा घी हमने शामिल कर दिया है गोश्त की तैयारी में, ये बाद में बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे हम। और दही चाहिए 1 पाव के करीब, और आखिर में हम इस्तेमाल करेंगे केवड़ा वाटर। अब इसमें से कौन कौन से मसाले ऐसे हैं जो ग्राइंड किए जाएंगे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ सेपरेट करके। दही में ये गोल्डन की हुई प्याज ये शामिल करके हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह और इसे रख लेंगे। और ये तमाम मसाले ये ग्राइंड करके डाले जाएंगे ग्राइंडर में, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और रख लेंगे और ये डाले जाएंगे ग्राइंडर में। प्याज को अच्छी तरह गोल्डन कीजिएगा, देखें जैसे ये है, काली नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर ये काली हो जाएगी तो क़ोरमे का न सिर्फ ये कि रंग ख़राब हो जाएगा बल्कि ज़ायक़ा कड़वा हो जाएगा, अच्छा ज़ायक़ा नहीं आएगा। तो प्याज गोल्डन करना ज़रूरी है, काली नहीं करनी है। अब हम प्याज और दही को ब्लेंड कर लेते हैं और ये ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करके रख लेते हैं। फिर लास्ट प्रोसेस की तरफ आएंगे, मिक्सिंग की तरफ। ये देखिए 1 गिलास पानी में ही गोश्त टेंडर हो गया है बिल्कुल, और इसमें और ज़्यादा हमने पानी नहीं डाला और इससे घी भी छोड़ दिया जितना हमने डाला था। अच्छी तरह टेंडर हो गया, बिल्कुल रेडी है। हमने गर्म मसाले भी पीस लिए थे और प्याज और दही को भी ग्राइंड कर लिया था। अब हम तमाम मसाले इसमें शामिल करके और इसको लास्ट बस स्टेज पे लेके आते हैं। सबसे पहले दही और प्याज का मिक्सचर वो इसमें जाएगा, बिस्मिल्लाह। तमाम मिक्सचर में शामिल कर देंगे। तमाम दही गोश्त में शामिल कर दिए हैं और अब इसको मिक्स कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें देगी मिर्च यानी कश्मीरी लाल मिर्च, सुर्ख मिर्च पाउडर और तमाम गरम मसाले जो हमने ग्राइंड करके रखे थे ये चले जाएंगे इसके अंदर। साथ ही आधा कप के बराबर पानी इसमें शामिल कर दीजिए। और इसको मिक्स कीजिए। फ्लेम को मीडियम के ऊपर लेके आ जाइए, स्लो फ्लेम पे पक रहा था ये, फ्लेम हमने मीडियम कर दिए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा घी हमने क़ोरमा जब हम गोश्त गला रहे थे उसमें डाला था और बाकी का घी बचा लिया था हमने इसमें, तो बकिया घी जिसमें हमने प्याज दाल की थी वो भी अब इसमें एंड में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर देंगे। और घी से बड़ा अच्छा जायका आता है क़ोरमे का। अगर कोई हेल्थ इशू है नो प्रॉब्लम, आप इसे तेल में पकाइए और अब इसे मिक्स करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोबारा इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसमें अब अदरक डालेंगे, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। अदरक डालेंगे इसमें, फ्यू स्टिक्स जो है वो हम बचा लेंगे। और इसको भी मिक्स करके आप देखें अभी से कितना खूबसूरत माशाल्लाह इसका रंग आ रहा है और इसका जायका बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। और ये टाइम बेहतरीन है
कि आप इसमें इसका नमक चेक कर लीजिए, क्योंकि इसमें दही और तमाम मसाले हम शामिल कर चुके हैं। तो नमक अब चेक करने का बेहतरीन टाइम है। नमक चेक कर लीजिए इस टाइम, और कमी बेशी है तो उसे पूरा कर लीजिए। और इसे कवर करके 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे, और फ्लेम इसकी मीडियम के ऊपर रख के 10 मिनट पकाएंगे हम इसे। कौरमे को मीडियम फ्लेम के ऊपर पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे ओपन करके देखते हैं। बिस्मिल्लाह, देखें बिल्कुल रेडी हो गया है। ये बहुत अच्छी तरह रेडी हो गया है, और इसका मसाला देखें ऐसा ही है जैसा देगी कौरमे का होता है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ करके इसमें केवड़ा वाटर डालेंगे और इसे दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें केवड़ा वाटर डालेंगे और इसे मिक्स करके बिस्मिल्लाह और इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। उसके बाद इसे डिश आउट करेंगे। मज़ेदार देगी कौरमा रेडी है। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनता है। जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस रेसिपी में और आम रेसिपीज़ में क्या डिफरेंस है। ये देखें इसके लुक कितनी खूबसूरत है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।